रहा है कि जिसको जेल में डाला जाने के लिए तथ्य और सबूत सीबीआई ईडी के पास है, उन्हीं मुख्यमंत्री के पास, ममता बनर्जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी जिसको सलाम करते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आके मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो बात खुलासा है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस जांच के दौरान ये बात का खुलासा हुआ है कि तकरीबन 22 करोड़ रुपया नगद और सेलफोन वगैरह ये सब बरामद हुई है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। जैसा आपने देखा 21 जुलाई को शहीद दिवस के दिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने स्पीच में 10 मिनट के पहले स्पीच में ही ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई के बारे में कहा और ख़ासकर ईडी पे जोर डाला और उसका साइड इफेक्ट दूसरे ही दिन दिखा। ईडी ने पश्चिम बंगाल में एट ए टाइम 13 जगहों पे छापा मारा, जिसमें पार्थ चटर्जी के घर पे भी छापा मारा, उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ पे भी 24 घंटा तक लगभग ये सर्च ऑपरेशन चला और आज सुबह में पार्थ चटर्जी को अरेस्ट कर लिया गया। आइए हम बात करेंगे इस मौके पर सीपीआईएम लीडर डॉक्टर फवाद हलीम साहब से कि वो इन मुद्दों पे क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज पार्थ चटर्जी को अरेस्ट किया गया है, 21 करोड़ रुपये, 20 सेलफोन और अराउंड 50 लाख के जेवर उनके खास जो सहयोगी है अर्पिता मुखर्जी, उनके यहाँ पे पाया गया। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, लाखों के तादाद में मगरिबी बंगाल में जो लोग परीक्षा दे करके, कलम पीस करके, रात जाग करके, अपना पढ़ाई लिखाई करके जो लोग परीक्षा दिए हैं, जिनको नौकरी मिलना चाहिए, वो लोग रास्ता में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को कोर्ट के दरवाजे में कॉमरेड विकास रंजन भट्टाचार्य, जो राज्यसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी हैं, वो और उनके सहयोगी जो वकील हैं, वो लोग ले गए और कोर्ट के तरफ से ये जांच का आदेश दिया गया है कि सेंट्रल एजेंसी ये जांच करे। इस जांच के दौरान ये बात का खुलासा हुआ है कि तकरीबन 22 करोड़ रुपया नगद और सेलफोन वगैरह ये सब बरामद हुई हैं। ये बात हमारे रियासत में ममता बनर्जी के को मालूम नहीं है, ये विश्वास करना, ये कबूल करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही ये सोचने वाली बात है। ये मौके पे कल तृणमूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अर्पिता मुखर्जी से तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ दिलीप घोष कहते हैं कि अगर सही से जांच किया जाए तो इस जांच की आंच ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने 2 तरीके के बयान कर दिए। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि पार्थ चटर्जी के ऊपर अगर ईडी ने कार्रवाई की तो वो लोग रास्ता में उतर करके आंदोलन करेंगे। वही तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता कहते हैं कि हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो पहले ये तृणमूल कांग्रेस तय कर ले कि इस मामले में उनका राजनीतिक अवस्थान जो है, जो पोजीशन है, वो क्या है। ये दोहरी नीति वाला अवस्थान नहीं चलेगा। दूसरी बात हम लोग को जहन में रखना है कि ये सिर्फ 22 करोड़ रुपया एक घर से बरामद हुआ है। सारे पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि आगे जो कार्रवाई हुई है, बीरभूम में अनुव्रत मंडल के खास आदमी के पास करोड़ों रुपया के संपत्ति और बाकी सब चीज़ सामने आया है, बरामद हुआ है। तो ये एक के बाद एक तृणमूल नेता किस तरीके से वो लोग यहाँ पर गफला किए हैं, जिस तरीके से करप्शन किए हैं, उसका खुलासा हो रही है। और इसका स्वाभाविक अंजाम ये होना है कि जो लोग, जो बच्चे स्कूल में उनके नौकरी हो करके वो लोग आगे आने वाले नस्ल को जो पढ़ाने का काम को अंजाम देना है, वो काम यहाँ मगरिबी बंगाल में 11 साल से बंद है। 5-6 साल के बच्चे बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के पास जो खड़ा टीचर होना चाहिए, वो तालीम देने वाला वो शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ करोड़ों रुपया सामने बरामद हो रहे हैं। हाल कुछ दिन पहले चापदानी में और कई जगहों पे मुर्शिदाबाद में देखा गया कि स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, 250 से ज़्यादा बच्चे। पूरा शिक्षा प्रणाली जिसको कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था है, तालीम का जो इंतज़ाम है, इसको पिछले 11 सालों में एकदम खदेड़ करके इसे
उल्टा दिया गया है। जो मगरबी बंगाल में एक फ़ख्र हुआ करता था कि यहाँ के बच्चे माध्यमिक देते हैं, यहाँ के बच्चे हायर सेकेंडरी देते हैं, यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी से पास करके सारे दुनिया में उनका जो एक ये होता था, मर्यादा मिलता था, इज्जत मिलती थी, वो हमने देखा आलिया यूनिवर्सिटी में किस तरीके से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सामने किस तरीके से डिग्री हासिल करने का खुलासा टीएमसी के लीडरान ने की है। उससे आलिया यूनिवर्सिटी का मर्यादा मिट्टी में मिल गया। माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा, मदरसा परीक्षा, सभी चीज़ों का जो एक मुकाम हासिल था पश्चिम बंगाल में, मगरबी बंगाल में, सबको एकदम मिट्टी में मिला दिया। ये पिछले 11 सालों के टीएमसी सरकार ने, कोर्ट ने कार्रवाई की है। हम शुक्रगुजार हैं कोर्ट के लिए और हम चाहते हैं इसका जो अंजाम है, जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड, वहाँ तक लिया जाए। ये पैसा पार्थो चैटर्जी के पास से कहाँ गया है, किसके घर में रखा गया और कौन लोग इन्वॉल्व है और ये पैसा खर्च कहाँ की जाती थी, ये भी एक अहम बात है। इलेक्शन में इस्तेमाल होता था, किसको खिलाने दिया जाता था, बीजेपी के लोगों को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, ये सब चीज़ की खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और एक बात सामने होकर के आई है, बीजेपी का कहना, तृणमूल का कहना है कि ये जो 21 जुलाई को जो महासभा हुआ, लोग इतनी भीड़ में कसीर तादाद में आए, उसका ये डर है बीजेपी का कि ईडी को जरिया, जिस तरह से सोनिया गांधी को बुलाया गया था, उसी तरह से ईडी के जरिए तृणमूल को डराने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा है कि साफ 22 करोड़ रुपया नकद बरामद हुई है। ये तृणमूल कांग्रेस को अपने बयान में खुलासा करना चाहिए, ये 22 करोड़ आया कहाँ से, किसका पैसा है, कैसे आया, कैसा खर्च होता है। और तृणमूल कांग्रेस का शहीद दिवस में हमने देखा नाच गाना के साथ जिस तरीके से पैसा तकसीम किया गया है, लोगों को हाथों में पैसा देकर के उन्हें 21 जुलाई का शहीद दिवस पालन के लिए बुलाया गया है। ये पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं कि तृणमूल का जमायत का मतलब क्या है, कैसे होता है, उसका मिजाज क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। और ये जो चोरी पकड़ी गई है, एक के बाद एक कोयला जो खदान का जो मामला है, स्कैम जो है, उसमें हमने देखा है चार्जशीट जो किया गया है, वहाँ जो अहम जो किरदार जिनका है, उनका नाम किस तरीके से बीजेपी से बैठक करके उसे निकाल दिया गया है चार्जशीट से, इसका भी खुलासा होना ज़रूरी है। इसके अलावा सर, जो तृणमूल का कहना है कि आने वाला वक्त में हम मजबूत ऑपोजिशन होकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से सारी साजिशें की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे 21 जुलाई को जिस तरह से ममता बनर्जी ने आपके सीपीआईएम के गवर्नमेंट के वक्त में एक इल्ज़ाम लगाया कि कॉरपोरेशन में किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने में घोटाले हुए, ऐसे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया जिनको नहीं देना चाहिए था। विकास रंजन भट्टाचार्य पर डायरेक्ट निशाना भी साधे, तो आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे सर? ये बात साफ है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में क्षमता में आने के बाद तकरीबन 18 कमेटी और कमीशन बनाए थे बाएं महाज का दुर्नीति पकड़ने के लिए। उन 18 कमीशन और कमेटियों का रिपोर्ट ममता बनर्जी खुद आवाम के सामने पेश करे। उनका कमीशन और कमेटी जो बनाई थी, सबका जो फल है, फल अभी तक 11 साल में पश्चिम बंगाल के आवाम को कुछ भी, एक लफ्ज़ भी वो बता नहीं पाई। तो हवाई फायरिंग नहीं करके उनके खुद के जो कमेटी बनाई है, उनका जो फैसला है उसको अंजाम दे करके आवाम का सामने लाए। हम लोग तैयार हैं, हम लोग चैलेंज करते हैं सीपीएम की तरफ से कि जिस तरीके से एक मंत्री को, सिटिंग मंत्री को जेल में ढुकाने के लिए कदम हम लोग उठा सकते हैं, उस तरीके से कदम वो भी उठाए और पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का जो उन्होंने अलग अलग हरकंडे अपना रहे हैं, उसको छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखालफत है, वो मुखालफत का जिम्मेदारी से वो पीछे आ जाए और उनके समर्थन करे। धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में ममता बनर्जी, हेमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है आसाम के साथ, उनके साथ बैठक करके ये सिद्धांत ली है। इसीलिए वो इस चुनाव में टीएमसी के लोगों को वोट देने से मना कर रही है। तो ये सीधी बात, इस इलेक्शन में हम लोग दूर रहेंगे, ना ही धनखड़ को सपोर्ट करेंगे, ना ही कांग्रेस कैंडिडेट मार्केट हलवा को सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये बात स्पष्ट कर दे कि एक अन्य राज्य के मुख्यमंत्री अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करती है तो उसमें क्या मामला
क्या मुद्दा डिस्कस हुआ है। उनके जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी लेवल के कोई भी उनके साथ नहीं था। उनके साथ में बाकी जो अफसर रहने की बात है, अगर 2 राज्य के मुख्यमंत्री में बैठक हो रही है तो जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से तो हुआ नहीं। ऐलान भी नहीं हुआ कि 2 मुख्यमंत्री मिल रहे, इसका प्रेस को भी इत्तला नहीं किया गया, ना पश्चिम बंगाल के सरकार की तरफ से ना असम सरकार की तरफ से। तो ये बात स्पष्ट है कि उस मीटिंग में अगर धनखड़ भी मौजूद है, जिस तरीके से तस्वीर आए हैं, तो उसमें जो मामला जो डिस्कस हुआ है वो धनखड़ का वाइस प्रेसिडेंटशिप के मामला है। और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम उनके खिलाफ वोट नहीं रहा है, कि जिसको जेल में डाला जाने के लिए तथ्य और सबूत सीबीआई ईडी के पास है, उन्हीं मुख्यमंत्री के पास, ममता बनर्जी के पास भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी, जिसको सलाम करते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आके मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो बात खुलासा है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही लोग तय कर रहे क्या होना है, किस तरीके से आवाम को वर्गलाना है, वही लोग तय कर रहे हैं। और किस तरीके से इस सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी मिली भगत करके अपना जो मुफाद है वो मुफाद का काम आगे बढ़ाए। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी के पास अगर तथ्य है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करके कार्रवाई का काम शुरू करे। ईडी और सीडी नारदा और शारदा का मामला में सब तथ्य ईडी और सीबीआई के पास है। ये अफसोस की बात है कि हमारे एमपी विकास रंजन भट्टाचार्य ने जो केस लड़ा है कलकत्ता हाई कोर्ट में, और उनके कोर्ट के डायरेक्शन में जो सिद्धांत हुआ है, ईडी और सीबीआई वो लोग पार्थो चैटर्जी को अरेस्ट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य ने इस मामले में एक भी इंच अपना काम नहीं आगे बढ़ाया है। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके सब दर्शकों को। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।